सदैव अनुबंध का कार्य करने वाले हैं, अपने भाग्य के लिए सदैव प्रेरित होकर के उसमें अग्रसर रहने वाले, दो लोगों के दिलों को मिलाने वाले ऐसे होते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न के लोग। यदि आपका जन्म कन्या राशि या कन्या लग्न में हुआ है तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए होने जा रही है। आप जान पाएंगे कि वास्तव में धन की स्थिति क्या रहेगी, कैरियर में क्या संभावना रहेंगी मार्च में, और इसी मार्च महीने में आपके भाग्य का कितना सहारा आपको मिलने वाला है, इसी बात पर यह वीडियो है। आप हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें जिससे आप समझ पाएँ कि वास्तव में क्या स्थिति रहने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। मार्च का प्रारंभ हो चुका है या अभी जब वीडियो अपलोड हो रहा है तब मार्च लगने में कुछ समय रहेगा। इस समय पर कन्या 6 नंबर कन्या राशि का स्वामी है बुध। अब बुध कहाँ है, तो इस पूरे महीने में जो बुध जो रहेंगे आपके जीवन के छठे भाव पर रहेंगे। मतलब आप कहाँ चले गए, आप चले गए कन्या राशि, मतलब कि छठे भाव पर। आपका स्वामी बुध, बुध का है मतलब छठा भाव कहेगा। छठा भाव हो गया आपके जीवन में रोग ऋण शत्रुओं का, लेकिन उससे भी बड़ा हो गया कैरियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यही छठा भाव ही वही स्थान है जो आपके नौकरी का हो गया। अब भाई लग्नेश हमारा यदि नौकरी भाव में चला जाए तो हम, यदि आप बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। आप यदि ऑलरेडी नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको दूसरे अवसर मिलने की संभावना यहाँ पर बन जाएगा। हालांकि एक बात नहीं भूलना है कि यही बुध हमारा अस्त अवस्था में है। यदि कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में आ जाए तो उनका डिग्री उनका पावर कम हो जाता है, जिसके कारण उसके पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुध जो है पूरा 1 मार्च से कुंभ राशि में तो रहेंगे और यहाँ पर 16 मार्च के बाद ये परिवर्तन भी करेंगे, परंतु पूरे के पूरे इस मार्च महीने भर ये अस्त रहने वाले हैं। अब जब बुध ही अस्त हो जाएंगे तो बुध जो है बुद्धि का भी देवता है। तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके जो नौकरी में किए गए प्रयास जो है वहाँ पर आपके कोई विशेष, यदि आपने बुद्धि लगाई है कि आपने कहीं दिमाग लगाया है कि उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, तो वहाँ पर कुछ न्यूनता मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुध जब अस्त अवस्था में रहे तो बुध बुद्धि का कारक है। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। किस फील्ड में, तो कहा गया है लगन जब छठे भाव में जाए तो कोई रोग ऋण शत्रु के विषय में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कोई आपके शत्रु हैं, अब उनसे यदि आपको उबरना है तो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है तत्काल में हम ऐसा कर लेते हैं जिससे हमसे उससे मुक्ति मिल जाए। नहीं, इस समय जो है शांति रखने का है। यदि आप पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रहे हैं तो इस समय पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। मतलब कि उसमें कोई आपको ऐसी कोई कार्य नहीं करनी है जिससे कि आपका फिर से वो स्वास्थ्य जो है बढ़ जाए, क्योंकि बुध जब छठे भाव में जाएगा तो यहाँ पर हमारे समस्याओं को बढ़ाने वाला होगा। यहीं पर कन्या राशि के लिए देखा जाए तो बुध जब यहाँ पर आए हैं तो ठीक 16 मार्च के बाद में यही बुध एक घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पर मीन में आ जाएंगे। जब द्वितीय भाव पर बुध आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा समय है। कारण यह है भाई केंद्र का मालिक केंद्र में आना, और साथ में गुरुदेव पहले से यहाँ पर विराजमान है, शुक्रदेव भी विराजमान है। बुध यहाँ पर 16 मार्च को आएंगे। हालांकि शुक्र जो है 11 मार्च को छोड़ चुके होंगे इस राशि को, लेकिन पहले से गुरुदेव विद्यमान है। तो जब केंद्र लगन का स्वामी, हमारे दशम का स्वामी हमारे केंद्र में आए, सप्तम भाव पर आए और अपने मित्र के साथ आए, तो ये समय होगा उस सभी कार्यों के लिए जो आप पूर्व में चाहते थे और अभी तक आपका वह फलीभूत नहीं हुआ। इस टाइम पर देखेंगे आपके व्यापार में आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है। इस टाइम पर जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं तो ये देखेंगे समय तो बहुत छोटा रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन को भी ये अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। बुध की बात हो गई। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पूरे साल भर तो सूर्य का ट्रांजिट हर महीने परिवर्तन होते रहता है, परंतु अभी 14 मार्च तक सूर्य जो है कुंभ राशि में है, मतलब यहीं पर शनि और सूर्य के साथ में है। ये जब सूर्य छठे भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का योग बहुत ज़्यादा प्रभावी कर देते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो प्रयासरत रहें, जो प्रयास कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको देखेंगे आप कंपटीशन में उनकी सफलता मिल गई है। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सफलता के आसार बन जाएंगे, या कोई ऐसा न्यू बन जाएगा जो आपको सफल बना दे। यहाँ पर सूर्य जब बुध के साथ होंगे तो यहाँ पर बुध आदित्य राज्य भी आपके छठे भाव पर बनेगा। तो नौकरी में ग्रोथ, नौकरी में तरक्की, यही स्थान आपके
प्राप्ति का भी होता है। तो सूर्य इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है। व्यय भाव के स्वामी जो है वो छठे भाव में गए हैं। तो छठा भाव में सूर्य जा करके कोई ध्यान रखेंगे इस टाइम पर किसी आपके कोई मतलब सोना से जोड़ा जाता है बुध को, और साथ में शनि भी इस स्थान पर है। तो सोना इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग नहीं होगा। यदि आप कोई परचेस करना चाहते, कोई खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई नुकसान की संभावना हो सकती है या फिर आपको उसमें हानि की देखने को मिल सकती है। सूर्य जब 14 मार्च के बाद में यही सूर्य आपके पुनः एक घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब सप्तम में चले जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर गुरु तो ही है, बुध भी रहेंगे और ये सूर्य भी आ जाएंगे। तो जब सूर्य गुरु के साथ मिलन हो जाएगा तो आप यूँ समझेंगे, सूर्य कौन? तो सूर्य राजा। गुरु कौन? तो गुरु जो है वो हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य। तो जब एक आचार्य का एक राजा के साथ मिलन हो जाएगा तो कितना अच्छा समय हो जाएगा वह दिन आपके सप्तम भाव को लेकर के। आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखना प्रारंभ हो जाएगा 14 मार्च के बाद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ में करियर में ग्रोथ देगा, आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको देगा। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा। सप्तम भाव जीवन साथी का है, जीवन साथी से आपको अच्छा खासा गिफ्ट मिल सकता है या आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। ये मधुरता का समय होगा, आपसी प्रेम का समय होगा। यदि कोई विवाह इत्यादि का योग बनता है तो इस टाइम पर किसी अच्छे रिश्ते आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है जो भविष्य में विवाह को और आगे बढ़ा दे। अब सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं तो मंगल ऑलरेडी वृषभ राशि में भी चल रहे हैं। तो मंगल आपके भाग्य भाव पर है। तो भाई कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए जो मंगल हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ में तीसरे घर के स्वामी हैं। तो जब हमारे पराक्रम का स्वामी मंगल यहाँ पर आ जाएगा, नवम भाव पर आ जाएगा, तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगा जो कि मंगल की स्वयं की राशि है। जब मंगल अपने ही राशि को देखेगा तो कितना ज़्यादा मजबूती से फल देगा आपके साहस का। यूँ तो साहस का देवता ही मंगल हो गया। अब आप साहस कहाँ दिखाएंगे? आप अपने भाग्योन्नति में साहस दिखाएंगे। अभी तक आपने भाग्योन्नति में साहस नहीं दिखाया है या साहस दिखाया भी है तो उसका प्रतिफल नहीं मिला है, तो ये समय होगा उसके प्रतिफल का। मंगल 12 मार्च तक यही रहने वाले हैं। 12 मार्च के बाद मंगल जब मिथुन में चले जाएंगे तो मिथुन में जाकर तो और अच्छा हो गया। भाई साहस कहाँ लगेगा? हमारे कैरियर में लगेगा। आपको अपने कर्म क्षेत्र में साहस दिखाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन चाहेंगे और उस साहस का, उस परिवर्तन का आपको सुफल भी प्राप्त होगा, क्योंकि केंद्र पर कोई ग्रह जाता है तो वो बाध्य हो जाता है अच्छा फल देने के लिए। अब इसके बाद बुध की बात हमने कर ली, गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पर 31 मार्च मतलब टोटल इस महीने भर मीन में ही रहेंगे। मीन कहाँ है? तो मीन आपका सप्तम भाव है। गुरु जैसा योग कारक ग्रह बहुत अपने स्वराशि में है गुरु। अब गुरु स्वराशि में है और सप्तम भाव पर है तो इस बात की परिकल्पना आप कर सकते हैं तो गुरु कितना अच्छा रिजल्ट देगा आपके जीवन में। जो आपको बेहतर परिणाम देने वाला समय रहेगा। ये समय वो हो सकता है कि शुक्र भी इस स्थान पर अभी से प्रारंभ में है तो कोई फोटोग्राफी, कोई फिल्म, इन सब में मौज बहारों में यह समय व्यतीत होगा क्योंकि गुरु के साथ में गुरु मिल जाएगा। हालांकि गुरु जो है आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए हो सकता है इस टाइम पर कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ आप कार्य भी कर लें। आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में कोई आध्यात्मिक कार्य हो जाए। हो सकता है इस टाइम पर कोई मांगलिक कार्य घर में हो। शुक्र का संबंध जरूर है तो वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ शुक्र जरूर करेगा क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र का नेचर अलग हो गया और गुरु का नेचर अलग हो गया। तो यहाँ पर दो अलग अलग ग्रहों की युति होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर समस्या रहेगी, लेकिन यह भी मात्र 11 मार्च तक रहेगी। ओवरऑल गुरु का यहाँ पर ट्रांजिट आपके लिए बेहतर होगा आपके करियर में सभी सुख देने के लिए। गुरु यहीं से 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की पंचम दृष्टि ये भी पूरे मार्च भर रहने वाली है लाभ भाव पर। लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा बना दिया। गुरु स्वयं कहा गया है गुरु के लिए, गुरु जिस भाव पर बैठता है उस भाव पर कुछ कम फल देता है जरूर, परंतु जहां गुरु देखता है, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि है, वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो आपके जीवन में कहा तो गुरु एकादश भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से, तो गंगा जल के समान पवित्र कौन हो गया? आपका लाभ हो गया। तो लाभ के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। लोगों से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है ये सोशल सर्कल का भी होता है, यहाँ से भी आपको लाभ देंगे। अब इसके बाद गुरु के बाद शुक्र की बात हमने किया कि शुक्र यहाँ पर है
शनि पर आते हैं तो शनि ऑलरेडी यहाँ पर शनि आपके छठे भाव पर आए हैं, रोग ऋण शत्रु भाव पर शनि आए हैं। शनि का यहाँ पर आना बहुत लोग आपको बोल सकते हैं कि कन्या राशि के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि छठा भाव में शनि आकर के हमारे संघर्षों को बढ़ा देता है। परंतु आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि शनि इस भाव पर आकर के संघर्षों को तो बढ़ाएगा ना, परंतु उन संघर्षों का प्रतिफल हमें बहुत ज़्यादा रूप से शनि यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो इस प्रदानता को हमें स्वीकार करना है और उन संघर्षों से निकल करके हमें आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। विशेष बात आपको जो बता दें कि शनि अभी 6 मार्च से, हमने यहाँ लिखा है 6 मार्च को शनि उदय हो रहे हैं। तो जैसे ही शनिदेव उदय हो जाएंगे, उदय मतलब कि अभी शनिदेव अस्त थे, जैसे शनिदेव ने यहाँ पर आपके छठे भाव पर गृह प्रवेश किया था, त्यों ही ये अस्त हो गए थे सूर्य के द्वारा, अपने पिता के द्वारा। अब ये उदित हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे मतलब इस भाव का मजबूती से फल मिलेगा। यदि आपके कोई रोग है तो उसमें बढ़ने की संभावना दिख सकती है 6 मार्च के बाद में, तो वहाँ पर सतर्कता रखनी है। यदि आपके कोई पहले से कर्जे चल रहे हैं, कोई आपका ऋण है, कोई लोन चल रहा है, तो उसमें बढ़ने की संभावना दिख सकती है। यही स्थान आपके शत्रु ही, यदि किसी आपका कोई तनाव चल रहा है, किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, तो वहां पर भी बढ़ने की संभावना। तो क्या मतलब क्या है, तो मतलब इस ये है कि 6 मार्च के बाद आपको सतर्कता रखना है। अब ये यही स्थान है, लेकिन प्राप्ति का भी स्थान है, तो प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये बहुत अनुकूल हो गया। यही स्थान आपके नौकरी का है। यदि जॉब में अभी तक कोई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोई सटीक आपको स्थान नहीं मिल पाया है, तो निश्चय मानिए कि 6 मार्च के बाद जो है शनि इस स्थान पर उदित होते ही आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत बहुत अनुकूल होने वाले हैं। क्योंकि शनि छठे भाव में आकर के जॉब ही प्रदान करते हैं, हमें मेहनत का फल प्रदान करते हैं शनिदेव। इस पर अब शनि की बात होगी, राहु केतु की बात करते हैं। राहु ऑलरेडी यहाँ पर अष्टम भाव पर हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, यहाँ पर से किसी न किसी रूप से राहु आपको जोड़ देते हैं। राहु जब अष्टम में चले जाते हैं तो कोई किसी से हमको गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट आपको पैसे के रूप में हो सकता है, किसी सामग्री के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर गिफ्ट मिलने की संभावना है। राहु यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, तो राहु यहाँ पर परिवर्तनकारी पूरा मार्च भर रहेंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पर केतु जो है धन भाव में पूरे 1 साल तक, अभी तो अक्टूबर तक है केतु, तो केतु यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। ऊपर से राहु तो यहाँ पर ही हैं। राहु और केतु के प्रभाव से यहाँ पर आर्थिक दृष्टि को अगर देखा जाए तो कन्या जातक कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक संघर्ष से जूझने वाले नहीं हैं। मार्च में आपका जो है आर्थिक समस्याओं का उल्टा बल्कि समाधान निकलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे ग्रह आपके केंद्र में आ रहे हैं, बुध भी आ रहा है और शनि भी उदय हो रहे हैं, तो संभावनाओं की कमी नहीं है आपके पास। अब धन की बात करते हैं तो आपका धनेश होता है शुक्र और लाभेश होते हैं चंद्रमा। तो अगर धनेश शुक्र हो जाए तो आपको जो मेन कार्य करना है वो धनेश के ऊपर करना है। आपको यदि प्रॉफिट धन चाहिए तो धनेश शुक्र देव हो गया। शुक्र आपके 11 मार्च तक तो यही रहेंगे, 11 मार्च के बाद अष्टम में चले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, पैसे संबंधी कोई भी लेन देन या पैसे संबंधी कोई अच्छा कार्य आपका 11 मार्च तक हो जाना चाहिए। 11 मार्च के बाद में आपको पैसे के कोई बहुत बड़ा आपको रिस्क नहीं लेना है। कहीं पर ही पैसा जाम होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है और वो रिकवरी होने की संभावना यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। ओवरऑल कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए यह समय बहुत अनुकूल होने वाला है। आप सब इसे बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, उम्मीद है। यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप सभी कन्या राशि के हैं और मेरे इस प्रयास को अपना प्रतिफल दीजिएगा, मुझे एक लाइक दीजिएगा और साथ में जिनको मैसेज अभी तक शेयर नहीं किया गया है यह वीडियो आप शेयर करेंगे ताकि वो भी लाभान्वित हो जाए। और हाँ, यदि आपके परिवार में और अनेक राशि के होंगे तो सभी राशियों पर बना हुआ यह मार्च का राशिफल और आर्थिक बजट, आप वहाँ से जा करके भी उनके राशिफल को जान सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति की राशिफल तो उसके लिए होती है, लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्यों के राशिफल देख लिए जाए तो एक सही बजट बनाया जा सकता है अपने जीवन में सफलता के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।